सोचो आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर पत्ता, हर हवा का झोंका सर्वाइवल और रहस्य की कहानी कहता है। जंगल जो घना और हरा भरा हैबिटेट है, लाइफ की अद्भुत वैरायटी का घर है। यहाँ की हवा में इंसेक्ट्स की भिनभिनाहट और अनगिनत जीवों की आवाजें गूंजती हैं, जो इकोसिस्टम के जटिल ताने बाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जीवंत लिविंग एंटिटी है जो रहस्यों से भरा हुआ है, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी घने कैनपी से नीचे झांकती है, वो जंगल के जमीन पर लाइट और शैडोज का एक नाटक रचती है। ये प्राकृतिक नजारा विजिटर्स को मेस्मराइज ही नहीं करता, बल्कि कई प्लांट्स और एनिमल्स की जिंदगी को भी सपोर्ट करता है, जो इन कंडीशंस में थ्राइव करने के लिए यूनिकली अडेप्टेड है। जंगल का एटमॉस्फेयर जो हाई ह्यूमिडिटी और वार्मथ से भरा है, कई तरह के फ्लोरा और फौना के लिए आइडियल है, जो इसे बायोडाइवर्सिटी का हॉटबेड बनाता है। इस एकांत दुनिया के हर कोने में जिंदगी भरपूर है। सबसे छोटी एंट से लेकर विशाल एलिफेंट्स तक, हर क्रीचर का एक रोल है जो जंगल के इकोलॉजिकल बैलेंस में कंट्रीब्यूट करता है। जंगल की जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जो नेचर के सिनर्जी और रेजिलियंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे जैसे हम इसके इनहैबिटेंट्स की जिंदगी में और गहराई से उतरते हैं, हम जंगल की असली स्पिरिट को समझने लगते हैं। जंगल के बारे में बात करते हुए हम मजेस्टिक मेगाफोना को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जैसे कि राजसी बाघ अपने स्ट्राइकिंग ऑरेंज कोट और ब्लैक स्ट्राइप्स के साथ। बाघ सिर्फ ब्यूटी और पावर का सिंबल ही नहीं है, बल्कि एक टॉप प्रेडेटर के रूप में एक क्रूशल रोल भी प्ले करता है, जो अदर स्पीसीज की पॉपुलेशन और इस तरह इकोसिस्टम के हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बाघ के मेथोडिकल मूवमेंट्स और क्यूट हंटिंग स्किल्स को ऑब्जर्व करना लाखों सालों के एवोल्यूशन से शेप्ड परफेक्शन की याद दिलाता है। उतना ही कंपेलिंग है क्लेवर ओरेंगुटैन का जीवन, जो अपने एग्जिस्टेंस का ज्यादातर हिस्सा पेड़ों में बिताता है। इन इंटेलिजेंट प्राइमेट्स ने यूनिक बिहेवियर्स डेवलप किए हैं, जैसे कि लीव्स को अम्ब्रेलास की तरह यूज करना, जो प्रॉब्लम्स को अडेप्ट और सॉल्व करने की उनकी एबिलिटी को शोकेस करता है। ओरेंगुटैन्स वाइटल सीड डिस्पर्सर्स भी हैं, जो फॉरेस्ट के रिजनरेशन में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका जेंटल डिमीनर और ह्यूमन लाइक एक्सप्रेशंस उन्हें ऑब्जर्वर्स के लिए एंडीरिंग बनाते हैं, जो इमोशनल कनेक्शन को हाईलाइट करते हैं, जो ह्यूमंस अक्सर एनिमल्स के टुवर्ड्स फील करते हैं। फिर एनिग्मेटिक स्लॉथ है, जो एक ऐसी पेस से मूव करता है जो हमें पेशेंस और स्लोइंग डाउन की इंपॉर्टेंस सिखाता है। स्लॉथ्स अपनी पूरी जिंदगी कैनोपी में बिताते हैं, पेड़ों से एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप से लटके रहते हैं, जो नेचर का एक मार्वल है। उनका स्लो मेटाबॉलिज्म और कैमोफ्लेज्ड अपीयरेंस उन्हें प्रेडेटर से बचने में हेल्प करता है, जो जंगल की फास्ट पेस्ड दुनिया में सर्वाइवल के लिए एक ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी शोकेस करता है। जंगल के लीफी चेंबर्स और वाइन ड्रेप ट्रीज के बीच एनिमल्स के बिहेवियरल एडेप्टेशंस उतने ही वेरिड हैं जितने फैसिनेटिंग हैं। शाम को फायरफ्लाइज का डांस एनवायरनमेंट को एक लिविंग लैंटर्न शो में बदल देता है, जो कम्युनिकेशन और मेटिंग रिचुअल्स का एक स्पेक्टेक्युलर डिस्प्ले है। ये टाइनी इंसेक्ट्स बायोलुमिनेसेंस का यूज करके पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं, एक इंचांटिंग साइट जो जंगल फ्लोरा के नॉक्टर्नल पॉलिनेशन में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जंगल में कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज पर्टिकुलरली इंट्रिगिंग है। उदाहरण के लिए हाउलर मंकी, जो अपने लाउड कॉल्स के लिए जाना जाता है, जो माइल्स तक सुना जा सकता है। ये वोकलाइजेशन न सिर्फ वास्ट और डेंस जंगल में कम्युनिकेट करने के लिए सर्व करता है, बल्कि टेरिटरी को मार्क करने के लिए भी। इस प्रकार फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन से बचता है। साउंड का ऐसा एफिशिएंट यूज जंगल इनहेबिटेंट्स के एवोल्यूशनरी ब्रिलियंस का प्रमाण है। इसी तरह एलिफेंट हर्ड्स का कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, जो एक मैट्रियार्क के नेतृत्व में होता है, कोऑपरेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस के एडवांस्ड लेवल्स दिखाता है। एलिफेंट्स अपनी मेमोरी और डीप फैमिलियल बॉन्ड्स के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें अपने एनवायरनमेंट में नेविगेट और थ्राइव करने में हेल्प करते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक नॉलेज का पास होना, जैसे कि माइग्रेशन रूट्स और वाटर सोर्सेज, उनके सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है और लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस का एक मार्मिक रिमाइंडर है। सेक्शन 4, हरे भरे जंगल के रक्षक। जंगल के जानवरों का पारिस्थितिकी तंत्र में रोल। जंगल के जानवरों का रोल mere एग्जिस्टेंस से कहीं ज्यादा है। वो अपने हैबिटेट के कस्टोडियन हैं।
पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्शन जैसे प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करके वो जंगल के बोटैनिकल अबंडेंस को कंटिन्यू रखना इंश्योर करते हैं। उदाहरण के लिए जैगवर्स अदर स्पीसीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जो बदले में फॉरेस्ट के स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है और ओवरग्रेजिंग को रोकता है। इसके अलावा टर्माइट्स और अर्थवर्म्स जैसे स्मॉलर क्रीचर्स की एक्टिविटी हालांकि कम विजिबल है, वाइटल है। ये ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, सोइल को एनरिच करते हैं और उसे फर्टाइल बनाते हैं। ये प्रोसेस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्रूशियल है, जो फूड चेन का बेस बनाते हैं और इस तरह पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जंगल में एनिमल्स की डाइवर्स रेंज की प्रेजेंस डिजीजेस और एनवायरमेंटल चेंजेस के खिलाफ रेजिलियंस में कंट्रीब्यूट करती है। ये बायोडिवर्सिटी एक बफर का काम करती है, जो इकोसिस्टम की चेंजेस को विथस्टैंड और अडेप्ट करने की एबिलिटी को एनहांस करती है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड। प्रेडेटर प्री रिलेशनशिप्स का इंट्रिकेट वेब और वेरियस अदर इंटरडिपेंडेंसीज जंगल के रोबस्ट या डेलिकेट बैलेंस को अंडरस्कोर करते हैं। सेक्शन 5 कंक्लूजन। इस खजाने को प्रिजर्व करने में हमारा रोल। जंगल न सिर्फ बायोडिवर्सिटी का रिपोजिटरी है, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए इंस्पिरेशन और वंडर का सोर्स भी है। ये हमें कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस और इन नेचुरल हैबिटेट्स को प्रिजर्व करने में हम जो रोल प्ले कर सकते हैं वो सिखाता है। जंगल के एनिमल्स की लिव्स और रोल्स को समझकर हम रियलाइज करते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस उनके साथ कितना डीपली इंटरकनेक्टेड है। किसी भी स्पीशीज का लॉस पूरे इकोसिस्टम में रिपल इफेक्ट्स डाल सकता है, जो कंजर्वेशन एफर्ट्स की क्रिटिकल नीड को अंडरलाइन करता है। हमारे एक्शंस, दोनों बिग और स्मॉल, इन मिस्टिकल हैबिटेट्स पर इंपैक्ट डालते हैं। कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना, सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करना और अवेयरनेस फैलाना ऐसे स्टेप्स हैं जो हम सब इन इकोसिस्टम्स के सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए ले सकते हैं। जंगल और उसके इनहैबिटेंट्स लाखों सालों से थ्राइव कर रहे हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंश्योर करें कि वो ऐसा करते रहे, न सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे पूरे प्लैनेट के हेल्थ के लिए। जंगल को प्रिजर्व करना सिर्फ एनिमल्स को सेव करने के बारे में नहीं है, ये अर्थ के क्लाइमेट को मेंटेन करने, इंडिजिनस कम्युनिटीज को सपोर्ट करने और फ्यूचर जनरेशंस के लिए नेचर की ब्यूटी और डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के बारे में है। आइए हम इन मैग्निफिसेंट प्लेसेस के स्टीवर्ड्स बनने के लिए कमिट करें, ये इंश्योर करते हुए कि जंगल का सॉन्ग एजेस तक रेजोनेट करता रहे।